मोमेंटम को लिखा हमने P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता था। उसी तरह बेटा रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो जैसे फोर्स को हम लिखते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी तरह से बेटा जो फोर्स की जगह इसमें आता है टॉर्क, वहां पे हमने लिखा था फोर्स इक्वल टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। सेम वे बेटा फोर्स की जगह आ जाएगा अब टॉर्क। टॉर्क जो है फोर्स की जगह टॉर्क, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, वो भी ड्राइव करेंगे थोड़ी देर में, आज की डेरिवेशन में, आज के टॉपिक में शामिल है, वो करते हैं अभी। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल बेटा एल रहता है, एल, कैपिटल एल। मोमेंटम का पी, एंगुलर मोमेंटम का एल। तो ये हम आज प्रूव करेंगे कि टॉर्क जो है वो dl बाय dt के इक्वल है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नोट डाउन कर लीजिए एक बार फटाफट। एंगुलर मोमेंटम या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोशन में क्वांटिटी ऑफ मोशन को हमने मोमेंटम कहा था, जो कि m इंटू वी था। इसका फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे एंगुलर मोमेंटम का। और फोर्स वहां पे हमने लिखा था dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, यानी चीज को मूव कराना है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसको मोशन में लाना है, फोर्स चाहिए। पंखा स्टेशनरी था, उसको रोटेशन में लाना है, उसके लिए टॉर्क चाहिए। तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये प्रूव करूंगा आज मैं थोड़ी देर में। टॉर्क जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दो नाम है, चाहे एंगुलर मोमेंटम लिखो चाहे मूवमेंट ऑफ मोमेंटम लिखो, एक ही बात है। चलिए नोट डाउन कर लिया है तो बेटा चैट बॉक्स में डन लिख दीजिए। चलिए हो गया है, ठीक है, वेरी नाइस। वो फॉर्मूला लिख दीजिए आपने, फोर्स को dp बाय dt के, दोबारा लिखो एक बार। फोर्स को dp बाय dt और टॉर्क को dl बाय dt, वेक्टर साइन डालना है ऊपर बेटा, इधर dp बाय dt, मोमेंटम में वेक्टर आएगा, और टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बताया था ना थोड़ा सा, वो टाउ बोलते हैं बेटा इसको, है ना। टॉर्क इक्वल टू dl बाय dt, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है l। प्रूव करेंगे आज इसको हम। चलिए अब आगे शुरू होते हैं बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन है। अब जरा थोड़ा सा पीछे जाए अगर हम, लास्ट लेक्चर में तो मैंने लिखा था टॉर्क इक्वल टू लास्ट टाइम r क्रॉस f। मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हमने लिखा था r क्रॉस f। और ये बेटा है एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो समझ गए होंगे क्या करना है बेटा। फोर्स का मूवमेंट लेना है तो r क्रॉस f, मोमेंटम का मूवमेंट लेना है तो r क्रॉस मोमेंटम, r क्रॉस p कर देंगे। ठीक है, पता लग गया फॉर्मूला। ओके, r जो है वो पोजीशन वेक्टर है, जिस ऑब्जेक्ट का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसको ड्रॉ करना है सेंटर से, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एक डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ में, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, तो
उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर है वो सेंटर से टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होगा बेटा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो सर्कल में चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम बेटा जानते हैं आप, टेंजेंट के लॉन्ग होता है। तो ये वेक्टर हो गया p। तो p वेक्टर को हमने r वेक्टर से क्रॉस करना है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर है। नो डाउट इनका पोजीशनिंग चेंज होता रहेगा, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा तो मोमेंटम इधर को हो जाएगा, r वेक्टर फिर ऐसे आ जाएगा। हमने r वेक्टर को p वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना है बेटा, राइट। उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। यूनिट आप समझ गए होंगे, मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, इनटू आर करेंगे मीटर आ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर। दोबारा देखो, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम इनटू वेलोसिटी का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया मोमेंटम। इसको अभी आर यानी कि मीटर से और मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट रहेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए। और डिमेंशंस जान गए आप पहले से, केजी का डिमेंशन बेटा मास होता है, मीटर जो है उसको लेंथ लिखेंगे और सेकंड को टी लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 एंगुलर मोमेंटम के डिमेंशंस, जो कि वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे ही होते हैं, याद आ गया होगा आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे ही हैं। चलिए नोट डाउन करिए जरा फटाफट। चलिए अब डेरिवेशन है बेटा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसका रेटिंग है बेटा 3 स्टार, गुड चांसेस, और वेटेज है 2 मार्क्स, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। बाकी है आसान है, इजी है। ओके, तो इसको करने के लिए बेटा हमने ना वो जो अभी L इक्वल टू आर क्रॉस पी लिखा, उसी को हमने डिफरेंशिएट करना है d बाई डी टी। प्रूव हमें करना है टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये L का फॉर्मूला है बेटा, इसी को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ओके, तो हम डी एल बाई डी टी करने जा रहे हैं। L का जो फॉर्मूला था वो था आर क्रॉस पी। अब मैं आज आपको है ना एक डिफरेंशिएशन का नया रूल पहले बता दूं, वो क्योंकि वो यूज करना पड़ेगा। अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो, एक f हो एक g हो, राइट, इनका आपने d बाई डी एक्स करना है, तो रूल ये कहता है एक बार f को बाहर छोड़ दो और g को कर दो डिफरेंशिएट, dg बाई डी एक्स। ये उस टाइम नहीं किया था क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, आज यूज होना है। एक बार f को बाहर छोड़ दो dg बाई डी एक्स, फिर f को कर दो डिफरेंशिएट यानी कि df बाई डी एक्स, इनटू g को ऐसे छोड़ देना बेटा। f को डिफरेंशिएट करना है, g को ऐसे छोड़ना है, एक बार f को ऐसे छोड़ देना और g को डिफरेंशिएट करना है। पहले ये रूल ना नोट डाउन कर लो बेटा, और जो आपकी फॉर्मूला बुक बना रहे हो आप उसमें भी लिखना है। टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक बार फर्स्ट नंबर को बाहर छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को ऐसे छोड़ दो, प्लस कर दो दोनों। दैट इज द रूल। चलिए अब यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा देखो जरा। एक बार ये लिखा हुआ है बेटा, रूल भी लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं था। ये रूल है बेटा आपके सामने, एक बार जी को बाहर छोड़ेंगे, एक बार एफ को बाहर छोड़ेंगे। नीचे वाला हटा देता हूँ बेटा, कोई बात। सर वहाँ एफ और जी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। हाँ मल्टीप्लिकेशन है, बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी वही अप्लाई करना। देखो बेटा, एक बार डी आर बाई डी टी कर देंगे, पी को ऐसे छोड़ देंगे, एक बार आर को बाहर छोड़ देंगे, डीपी बाई डी टी कर देंगे।
तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बताइए बेटा डीपी बाय डी क्या होता है? डीपी बाय डी क्या होता है? डीपी बाय डी को क्या लिखें? मोमेंटम। ना, मोमेंटम तो पी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? फोर्स था, फोर्स फोर्स। अब ठीक है, हाँ, इसको फोर्स लिखेंगे। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, इसको वी लिखेंगे बेटा। डी आर बाय डी को वी लिखेंगे और डीपी बाय डी को एफ लिखेंगे। अच्छा, आपको ये भी याद होगा मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता था। डी आर बाय डी को वी डाल दिया, पी को मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया, डीपी बाय डी को अभी हम एफ डाल देंगे। अच्छा, v को v से क्रॉस करके बेटा 0 आएगा। कैसे? याद करो बेटा, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट था, इस चैप्टर के शुरू में भी कराया मैंने। a को जब b से क्रॉस करते हैं तो आता है a इंटू बी इंटू साइन थीटा। याद आ गया? शुरू में किया आज इस लेक्चर में भी हमने, जब चैप्टर शुरू हुआ, जब मैंने टॉर्क की बात की। ए बी साइन थीटा आता है बेटा, साथ में तो एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं एन कैप। लेकिन सोचो अगर यहां भी ए हो और ये भी ए हो, ए वेक्टर और ए वेक्टर में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा ना बेटा। ये भी ए है, ये भी उसी का बाई है बेटा। ए और ए में एंगल 0। बेटा साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0 है ना। तो बेटा किसी वेक्टर को अगर अपने ही साथ क्रॉस कर लोगे, अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही क्रॉस कर देते हो तो आंसर इज गोइंग टू बी 0। बट क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम ना 0 वेक्टर लिखेंगे। लिखना वेक्टर ही है, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब जिसका कोई साइज नहीं है, लेकिन लिखना वेक्टर है। तो v वेक्टर को बेटा, मास तो स्केलर है, मास को मत सोचो कि ये क्या कर रहा है। वेलोसिटी को वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे, दो सिमिलर वेक्टर क्रॉस करने पे 0 आंसर आता है। चलिए ये आ गया 0। आर क्रॉस डीपी बाय डी टी आपने अभी बताया कि वो होता है इक्वल टू फोर्स। तो डीपी बाय डी को फोर्स लिख दिया। अब आर क्रॉस एफ क्या था बेटा? आर क्रॉस एफ इस चैप्टर में क्या लिखा हमने? लास्ट लेक्चर में लिखा टॉर्क। इसको फिर हमने टॉर्क लिख दिया। और ये आर क्रॉस पी मैंने आज ही लिखा अभी, आर क्रॉस पी होता है एल। तो टॉर्क इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो टॉर्क इक्वल टू डी एल बाय डी टी। दोबारा समझा रहा हूं सारा बेटा फिर से एक बार, वंस अगेन। हमने एल जो है ना उसको आर क्रॉस पी लिख के उसका डी बाय डी टी करना शुरू कर दिया। दो वेरिएबल्स का अगर प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। एक बार f को डिफरेंशियल करेंगे g को छोड़ देंगे, एक बार g को डिफरेंशियल करेंगे f को छोड़ देंगे। तो एक बार बेटा r को डिफरेंशियल किया, p को छोड़ दिया, एक बार r को छोड़ दिया, dp बाय dt कर दिया। dr बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है वेलोसिटी, और मोमेंटम खुद भी मास इनटू वेलोसिटी होता है। एक वेक्टर को अपने ही साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसका, तो आंसर आता है 0 वेक्टर। तो इसको 0 कर दिया। अब एनीथिंग प्लस 0 तो बेटा सेम थिंग ही आता है ना। तो आर क्रॉस डीपी बाय डी टी बचा। डीपी बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, और आर को फोर्स से क्रॉस करेंगे बेटा वो टॉर्क आ जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव कर दिया है। तो टॉर्क इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो इन फ्यूचर अब याद रखना, टॉर्क जो है उसका रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डीएल बाय डी टी। चलिए आज के लेक्चर में बेटा इतना ही था।